हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो कि गुजरात में स्थित है और उसका नाम है डाकोर धाम। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस भगवान कृष्ण का मंदिर है जिसका नाम है श्री रणछोड़राय मंदिर। गुजरात के बाहर के लोगों के लिए हो सकता है ये एक नई जगह हो, लेकिन गुजरात के लोगों के लिए ये बहुत ही कॉमन सुना जाने वाला जगह का नाम है डाकोर और रणछोड़राय जी। चलिए पहले चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़राय कैसे पड़ा। तो शब्द राय का मतलब है राजा और रणछोड़ मतलब जिसने रण को छोड़ दिया हो, जिसने युद्ध के मैदान से क्या कर दिया हो, पलायन कर दिया हो। जो व्यक्ति, जो राजा युद्ध के मैदान से भाग जाए उसे बोलते हैं रणछोड़राय। तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो कोई महिमा गाने की बात नहीं है, ये तो बहुत शर्म की बात है कि यदि कोई क्षत्रिय और राजा तो क्या, यदि कोई क्षत्रिय सैनिक भी युद्ध के मैदान से पीठ दिखा के भाग जाता है तो क्या होता है, उसका लोग जो हैं उसको बोलते हैं भगोड़ा, ना कि उसकी तारीफ करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसे कायर बोला जाता है। तो बात द्वापर युग की है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ में वृंदावन से मथुरा आते हैं और मथुरा आकर जो कंस है उसका वध करते हैं और राजा उग्रसेन को पुनः मथुरा के सिंहासन पर बैठाते हैं। तो जो कंस की दोनों रानियां हैं वो विधवा हो जाती हैं और वे दोनों अपने पिता के यहाँ वापस लौट जाती हैं। उनके पिता होते हैं मगधराज जरासंध। तो क्योंकि जरासंध की दोनों पुत्रियां उनके पति की मृत्यु के कारण विधवा हो गई हैं, तो जरासंध निश्चय करता है कि मैं ना केवल कृष्ण और बलराम अपितु पूरा जो वृष्णि वंश है मैं उसका विनाश कर दूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा लेके जरासंध अपनी सेना लाखों की संख्या में सैनिकों को लेकर वो आक्रमण करता है मथुरा के ऊपर। यहाँ कृष्ण बलराम जो हैं वे कुछ सैनिकों को लेकर वे जाते हैं और युद्ध करते हैं जरासंध की सेना के साथ में। तो जरासंध को पता नहीं होता कि कृष्ण बलराम कौन हैं, वे मनुष्य नहीं हैं, वे तो स्वयं भगवान हैं। तो जरासंध जो है उसकी बहुत करारी हार होती है और वो वहां से वापस चला जाता है। इस प्रकार जरासंध 17 बार 17 टाइम्स अटैक करता है मथुरा पर, लेकिन हर बार जरासंध को पराजय का ही सामना करना पड़ता है, उसकी हार ही होती है। जब 18वीं बार ये मूर्ख जरासंध दोबारा अटैक करता है मथुरा पे, तो भगवान कृष्ण वो सोचते हैं अब तक इतने हजारों लाखों सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है और ये जरासंध जो है ये तो क्या है, ये तो मूर्ख है, ये समझ नहीं पा रहा है कि ये एक ही गलती को बार बार दोहरा रहा है। तो और दूसरा जो मथुरा वासी हैं वो भी क्या हैं, वो भगवान के भक्त हैं, तो वो भी एक चिंता में हैं, कुंठा में हैं कि आए दिनों कोई ना कोई राजा अटैक करता रहता है मथुरा के ऊपर। तो भगवान कृष्ण और बलराम वो एक मंत्रणा करते हैं, डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि ये मथुरा जो है ये एक सुरक्षित स्थान नहीं है हमारे रहने के लिए या फिर जितने भी मथुरा वासी हैं उनके रहने के लिए। तो ऐसा करते हैं, एक नई सुरक्षित जगह पर जाकर एक नया शहर बसाएंगे और वहाँ पर बहुत आनंद के साथ हम लोग रहेंगे।
तो जाते हैं कृष्ण बलराम लड़ाई करने के लिए रण में, युद्ध के मैदान में। सामने जरासंध की सेना है, जरासंध बैठा हुआ है, रथ पे सवार है। लेकिन क्या होता है, अचानक से कृष्ण बलराम पीठ दिखाकर भागने लग जाते हैं युद्ध के मैदान से दूर। जरासंध उसे लगता है कि जो कृष्ण बलराम हैं वो क्या हैं, वो डर गए हैं मेरी सेना को देखकर, मेरे पराक्रम को देखकर, और वो बहुत सारे अपशब्दों से भगवान को संबोधित करता है। बोलता है, अरे कायर, रण छोड़, कहाँ जा रहे हो तुम, मेरा सामना करो। लेकिन उसे पता नहीं होता कि भगवान के हर क्रियाकलाप में एक कारण होता है, उच्च कारण होता है, हायर रीजन होता है। तो आगे आगे कृष्ण बलराम भाग रहे हैं और पीछे पीछे जरासंध और उनकी सेना उनका पीछा कर रही है। कृष्ण बलराम कुछ समय बाद में एक बहुत बड़े पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ बहुत घना जंगल होता है। तो जरासंध जो हैं, जब उनकी आंखों से कृष्ण बलराम गायब हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, जरासंध बोलता है, एक काम करो, ये जो पहाड़ी है इसके पूरे जंगल में आग लगा दो। और जब सैनिक उस जंगल में आग लगा देते हैं तो जरासंध जो है वो आश्वस्त हो जाता है कि अब मैंने कृष्ण और बलराम को जला के राख कर दिया है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि जो कृष्ण बलराम हैं वो उस पहाड़ी से कूदकर और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं और उनका जो अगला मिशन है कि एक सुरक्षित शहर का निर्माण करना, तो वे कहाँ पहुँचते हैं, वे पहुँचते हैं गुजरात। और गुजरात में द्वारिका नाम के स्थान का, जो कि समुद्र के अंदर स्थित ये द्वारिका नाम का जो शहर है वो उसका निर्माण करते हैं। तो ये समुद्र नगरी द्वारिका, उसमें सारे के सारे मथुरा वासियों को अपनी मिस्टिक पावर, भगवान के पास जो शक्तियां हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं, भगवान उन्हें वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ से, मथुरा से द्वारिका। भगवान द्वारिका में रहने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो रण को छोड़कर भागते हैं। क्या करने के लिए, द्वारिका नगरी बसाने के लिए। तो भगवान कहलाए रणछोड़। और इस रणछोड़ लीला के माध्यम से ही भगवान ने गुजरात में प्रवेश किया। भगवान के चरण कमल गुजरात में पड़े। तो जो गुजराती लोग हैं उनको रणछोड़ जी से बड़ा प्रेम है, इसलिए बहुत सारे रणछोड़ जी के जो भक्त हैं या मंदिर हैं वो हमको गुजरात में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि भगवान ने युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड को छोड़ा और भक्त लोग क्या कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। इसलिए भगवान है वो। भगवान चाहे कोई चीज़ जो हमारे दृष्टिकोण से क्या हो, वो निम्न स्तर की हो, हमारे दृष्टिकोण से वो कैसी हो, जिसे हम ग्लोरीफाई ना करें, जिसकी हम निंदा करें, निंदनीय कार्य हो, लेकिन यदि भगवान उसको करते हैं तो उसका भी गुणगान किया जाता है। इसलिए भगवान को बोलते हैं क्या, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य है भगवान। उनके अंदर द्वैत नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। गॉड इज ऑलवेज गुड। भगवान जो भी करते हैं वो हर कार्य अच्छा होता है। जैसे भगवान ने बचपन में माखन चुराया, तो भगवान ने माखन चुराने के कारण वो माखन चोर कहलाए। लेकिन माखन चोर जब उनका नाम पड़ा तो उससे उनकी निंदा नहीं हुई, उससे उनका नाम खराब नहीं हुआ, भगवान बदनाम नहीं हुए, बल्कि भगवान का क्या हुआ, उनकी महिमा और बढ़ी। इतने सारे भक्तों ने माखन चोर जो हैं उस लीला के ऊपर अनेकानेक भजन लिखे हैं। जैसे कि एक बहुत विशेष भजन आता है हमारे वैष्णव संप्रदाय में, श्री बिल मंगल ठाकुर, जिन्हें हम लोग आम भाषा में कहते हैं सूरदास। तो वो लिखते हैं कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानाम च दुकूल चौरम।
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। उन्होंने ऐसा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेंजा सुनाया है, ऐसे 8 स्टेंजा उन्होंने लिखे हैं। किसके ऊपर? भगवान को उन्होंने चोर कह के बुलाया है और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कैसा चोर? चौराग्रगण्यम। अरे सभी चोरों में सबसे बड़ा चोर तो ये है। कौन? ये जो ब्रज में, वृंदावन में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, जो अपने भक्त जो हैं, अपने भक्तों के अनेकानेक जन्मों में किए गए पापों का क्या करते हैं भगवान? उनकी भी चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे चोरों में अग्रणी भगवान कृष्ण को क्या करता हूं मैं? प्रणाम करता हूं। तो भगवान जो हैं, हालांकि वो चोरी कर रहे हैं, उसका भी गुणगान हो रहा है। वैसे ही भगवान ने क्या किया? उन्होंने रण छोड़ा, उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ा, लेकिन वो रण छोड़ राय के नाम से विख्यात हो गए। और भारतवर्ष में अनेकानेक मंदिर हैं रणछोड़ राय के, और जहां उनके भक्त उनके भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन करते हैं, इसे बोलते हैं भगवान। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि होती है जरासंध जैसी, उन्हें क्या लगता है? ये कृष्ण तो कायर है, ये तो रण छोड़ के भाग गया, कितनी कायरता का काम किया है इसने। तो भगवान गीता में ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो बेवकूफ है, वो क्या है? वो मुझे क्या जानता है? अब जानन्ति, वो मुझे गलत समझता है। कब? जब विशेष रूप से मैं एक साधारण मनुष्य की तरह क्या करता हूं? लीला करता हूं, व्यवहार करता हूं। परम भावम अजानन्तो, मेरा जो परम भाव है, मेरा जो आध्यात्मिक स्वभाव है, वो उसको नहीं जानता। मम भूत महेश्वरम, वो नहीं जानता मैं तो सारे जीवों का क्या हूं? स्वामी हूं। यहां तक कि सारे देवताओं का भी मैं ही स्वामी हूं। तो ये तो ही भगवान की रणछोड़ राय की लीला। तो इस प्रकार से भगवान क्या कहलाए? वो रणछोड़ जी कहलाए, रणछोड़ राय कहलाए। तो भगवान पहुंच गए द्वारिका, और भगवान ने द्वारिका में अपनी 16,108 रानियों के साथ ऐश्वर्य और विलास के साथ में निवास किया। और द्वारिका में उसके पश्चात द्वारिकाधीश जी का अच्छा मंदिर बना वहां पर। कालांतर में द्वारिका से कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान है जिसका नाम था डंक वन। वहाँ पे पहले एक ऋषि थे, वो जंगल था एक्चुअली में, यहाँ पे डंक ऋषि रहा करते थे। तो उनके नाम से नाम पड़ गया डंक वन, धीरे धीरे नाम हो गया डंकोर, और आज जानते हैं उसको डाकोर। तो ये जो स्थान है, छोटा सा गांव था, इस गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विजयानंद बोदाना। तो ये जो विजयानंद बोदाना है, ये भगवान के अनन्य भक्त थे, द्वारिकाधीश जी के शुद्ध भक्त थे। और क्या सेवा करते थे? हर 6 महीने में ये भगवान की तुलसी सेवा किया करते थे। मतलब अपने यहाँ एक तुलसी को उगाते थे और तुलसी के पत्तों को क्या करते? वो ले जाकर भगवान द्वारिकाधीश को अर्पित करते, क्योंकि उनके पास में क्या नहीं था? कोई बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी। तो भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्या उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई व्यक्ति मुझे पत्ता, फल, फूल, पुष्प या जल अर्पित करता है, कैसे? भक्ति पूर्वक। मतलब भगवान की भक्ति करना कितना आसान है। कोई जरूरी नहीं है हमें भगवान को 56 प्रकार के पकवानों का ही भोग लगाना पड़े। यदि वो संभव नहीं है तो भगवान कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी का एक पत्ता या फिर एक अपने बगीचे का एक फूल या फिर कोई भी एक फल और थोड़ा सा जल आप मुझे भक्ति पूर्वक दीजिए।
मैं तो उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। तो गोदाना जो हैं वो बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्ध नहीं होते, तो क्या करते हैं भगवान की सिंपल तुलसी दल, तुलसी के पत्तों के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। तो हर 6 महीने में गोदाना जाते हैं, द्वारिकाधीश उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें वो तुलसी जो है उसकी मालाएं इत्यादि वहाँ ऑफर करते हैं, अर्पित करते हैं। क्रम चलता रहता है और गोदाना बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, और जब वो 72 वर्ष के होते हैं, 72 ईयर्स ओल्ड, तो आकर बोलते हैं, हे द्वारिकाधीश, पूरा जीवन मैंने आपकी ये सेवा की है, तुलसी अर्पण सेवा। अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, अब मेरे वश की नहीं है द्वारकाधीश की मैं इतना दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर मैं चल के आऊं और ये सेवा मैं जारी रख पाऊं, कंटिन्यू कर पाऊं। तो आप मुझे माफ करिएगा, अब हो सकता है अगली बार, अगली छमाही में मैं आपके दर्शन करने ना आ पाऊं। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अहम भक्त पराधीनो। भगवान कहते हैं कि मैं तो मेरे भक्त के अधीन हूं, मैं तो मेरे भक्त का दास हूं। तो भगवान को लगता है कि अरे ये गोदाना अब ये मेरे दर्शन करने नहीं आएगा। तो बोलते हैं भगवान, गोदाना जब अगली बार आओगे तो एक बैलगाड़ी लेकर आना, बुलक कार्ट लेके आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम नहीं आ पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गोदाना कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा भगवान। तो अगले 6 महीने बाद गोदाना बैलगाड़ी लेकर पहुंचते हैं द्वारिका। अब गोदाना के पास में तो कहाँ रुपए हैं, तो उनकी बैलगाड़ी, टूटी फूटी बैलगाड़ी है उनकी, पहुंच जाते हैं। तो पुजारी, महंत, ब्राह्मण पूछते हैं, अरे गोदाना इस बार बैलगाड़ी से आए हो, कोई विशेष कारण है? गोदाना कहते हैं कि हाँ, मुझको द्वारिकाधीश जी ने बोला है कि इस बार वो मेरे साथ डाकोर जाएंगे। सब हंसने लग जाते हैं, उन्हें लगता है गोदाना क्या कर रहा है, गोदाना उनके साथ में मजाक कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो रात्रि में पुजारी लोग सभी, जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पे भगवान का अर्च विग्रह प्रतिष्ठित रहता है, वो उसका लॉक लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं। मंदिर के जो मुख्य पट हैं उसको बंद करके उसका भी ताला लगा देते हैं और घर चले जाते हैं अपने। अब भगवान ने तो प्रॉमिस किया है कि उन्हें तो गोदाना के साथ जाना है। अब भगवान अपने भक्त को ये प्रॉमिस कर दें तो वो प्रॉमिस तो टूट नहीं सकता। कौन ते प्रतिजानी ही हमें भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान का जो प्रॉमिस है वो कभी भगवान तोड़ते नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे कि द्वापर युग में उन्होंने जो वसुदेव जी को आदेश दिया कि क्या करना, मेरे जन्म के पश्चात मुझे यहाँ कंस के कारागार से कहाँ ले जाना, मुझे गोकुल ले जाना, नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ, और यशोदा की पुत्री से बदल लेना। तो वसुदेव जी पहले सोचते हैं, भगवान बोल तो रहे हैं कि मुझे यहाँ से कहाँ ले जाना, मुझे गोकुल ले जाना, लेकिन मेरे पैरों में है बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ, शरीर पे जंजीरें और इतने सारे गेट हैं इस जेल के सारे जो द्वार हैं उन पे लगे हुए हैं ताले, और हर द्वार पे हैं संतरी सैनिक। ठीक है, देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का आविर्भाव हुआ रात्रि, मध्य रात्रि में, तो जंजीरें भी खुल गई, बेड़ियां भी खुल गई, हथकड़ियां भी खुल गई। सारे संतरी और सैनिक वो भी भगवान की माया के वशीभूत होकर निद्रा में सो गए, और सारे के सारे जो द्वार हैं उनके ताले भी खुल गए, और जो उफान पे यमुना थी उसने भी रास्ता दे दिया। वसुदेव जी आश्चर्य में पड़ गए। हरेर अद्भुत कर्मणा, जो हरि हैं उनके कर्म, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो अद्भुत हैं, ये भागवतम कहती है। तो भगवान के कर्म तो अद्भुत हैं, उन्हें कौन समझ सकता है। उसी प्रकार भगवान जो हैं वो
जो गर्भगृह का जो गेट है उसका ताला खोलकर, मुख्य मंदिर का द्वार खोलकर वो तो कहाँ पहुंच जाते हैं? बोदाना के पास, जो बैलगाड़ी में सो रहा है। बोलते हैं बोदाना उठो, देखो मैंने तुमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वचन दिया था मैं चलूंगा साथ में, मैं आ गया, चलो डाकोर के लिए। बोदाना चल देते हैं, अपनी बैलगाड़ी को वो हाँकना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी दूरी पे पहुंच के भगवान कहते हैं बोदाना तुम रेस्ट करो, मैं चलाऊंगा इस बैलगाड़ी को। तो बोदाना कहते हैं ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। तो द्वापर में भगवान सारथी बने अर्जुन के, और कलयुग में भगवान सारथी किसके बने? बोदाना के। उन्होंने खुद बैलगाड़ी को चलाया और चलाते चलाते हाँकते हाँकते कहाँ तक ले आए? डाकोर के पास तक पहुँचे। थोड़ी दूरी पर डाकोर है, थोड़ा मन हुआ चलो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तो दोनों ने विश्राम किया, एक नीम के पेड़ की डाली के सहारे विश्राम करके जाग के पुनः प्रारंभ किया डाकोर के लिए। क्योंकि भगवान ने उस नीम के पेड़ को स्पर्श किया विश्राम करने के लिए, तो वो डाली क्या है? वो डाली जो है उसके अंदर नीम का गुण नहीं, भगवान का गुण आ गया। क्या है भगवान का गुण? मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। भगवान का हर क्रियाकलाप मधुर है, भगवान मधुर हैं, वो मधुर के अधिपति हैं। तो भगवान का मधुर गुण उसके अंदर आ गया। तो वो जो नीम है जो कड़वा होता है, लेकिन वो डाली जो है उसके पत्ते, डंठल इत्यादि क्या हैं? वो मीठे हैं, वो कड़वे नहीं हैं। और जब भगवान आगे जाते हैं, बैलगाड़ी को लेकर पहुंचते हैं कहाँ पर? डाकोर। और अगले दिन सुबह महंत पुजारी ब्राह्मण आते हैं, गर्भगृह खोलते हैं तो पाते हैं कि अरे भगवान का अर्च विग्रह गायब। तो उन्हें याद आती है वो बात बोदाना की, कि बोदाना ने बोला था कि द्वारकाधीश ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे साथ डाकोर जाएंगे। तो उन्हें लगता है कि बोदाना के साथ में हमारे द्वारकाधीश चले गए, बोदाना लेके चला गया। तो थोड़ा वो गुस्सा हो जाते हैं, सारे के सारे ब्राह्मण महंत इत्यादि कई लोगों को लेकर पहुंचते हैं डाकोर। और जब वहाँ वो पहुंचते हैं, बोदाना को पता लगता है, बोदाना थोड़ा घबरा जाते हैं, बोलते हैं भगवान से अब क्या करें? तो द्वारकाधीश जी कहते हैं कि एक काम करो, आप मुझे ये जो यहाँ पर एक झील है, तालाब है, वाटर टैंक है, गोमती झील, गोमती तालाब, आप मुझे यहाँ पर छुपा दो और जाके थोड़ा उनसे क्या करो? थोड़ा उनको पैसिफाई, शांत करने का प्रयास करो पहले उन सभी को। तो बोदाना क्या करते हैं? भगवान के विग्रह को भगवान के आदेशानुसार उस गोमती टैंक में, उस गोमती झील में छुपा देते हैं। और जब वो जाते हैं उनके पास में, थोड़ा दही लेकर जाते हैं, चलिए थोड़ा उनको पैसिफाई करते हैं, शांत करते हैं। और जब वो शांत करने आते हैं तो जितने भी वहाँ के पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं और अन्य लोग हैं, वो इतना गुस्से में होते हैं कि वो बात सुनने को रेडी नहीं है। और क्या होता है? गुस्से में एक व्यक्ति जो बोदाना है उनके ऊपर भाला फेंक के मारता है, और वो जो भाला है वो बोदाना के सीने के आर पार निकल जाता है, और बोदाना के शरीर से खून की पिचकारी बह उठती है। और यहाँ बोदाना के शरीर से खून निकलता है, और उधर गोमती झील में द्वारकाधीश के शरीर से भी खून निकलने लग जाता है। आज भी ये जो गोमती तालाब है, गोमती झील है, इसकी वो स्थान की मिट्टी जहाँ पर भगवान को छिपाया गया था, वो स्थान की मिट्टी आज भी लाल है। और बाकी सारे तालाब की मिट्टी कैसी है? जैसा मिट्टी का रंग होता है, मटमैला, भूरा, ब्राउन। तो बोदाना पे जब ऐसा अटैक होता है तो क्या होता है? बोदाना की मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, ऐसा कैसे? भगवान ने अपने भक्त की रक्षा नहीं की। यहाँ समझना जरूरी है
रक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल भगवान हमारे शरीर की रक्षा करें, हमें शारीरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करें। भगवान जो हैं उनसे भक्त लोग शारीरिक रक्षा नहीं मांगते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। हे कृष्ण, हे नंद नंदन, मारो भी राखो भी, आपकी अगर इच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए, ठीक है, ऑल राइट, मैं रेडी हूं इसके लिए। और आपकी इच्छा है कि नहीं, मुझे कुछ समय और जीना चाहिए, आपकी इच्छा है कि मेरी रक्षा हो, ठीक है, नित्य दास प्रति तुवाधिकार, मैं आपका नित्य दास हूं, मैं आपका सर्वेंट हूं, तो आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार बनता है। आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, आप चाहें तो मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो ये होता है शुद्ध भक्त। और हालांकि बोदाना जो हैं वो तो कहाँ चले गए, वो तो भगवत धाम चले गए। और जो बोदाना की जो धर्म पत्नी है गंगाबाई, भगवान उन्हें बोलते हैं कि एक काम करिए, आप जो हैं इन सारे ब्राह्मणों को बोलिए कि मैं आपको द्वारकाधीश का जो विग्रह है उसके समान मात्रा में गोल्ड, स्वर्ण दूंगी मैं, और इस प्रकार से उन्हें शांत करने का प्रयास करिए। तो वो गंगाबाई कहती हैं कि भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं, आप द्वारकाधीश हैं, थोड़े ही हम द्वारकाधीश हैं, हमारे पास तो सोने का एक कण भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमें इतना किलो सोना देना होगा। तो भगवान बोलते हैं, देखो गंगाबाई, तुम्हारी नाक में जो नथ है, नाक का कांटा है, नोज पिन, ये सोने का है। और तुम क्या करो, तराजू के एक पलड़े में मुझे बिठाना और दूसरे में इस सोने की ये जो तुम्हारी नाक की पिन है, नथ है, इसको एक तुलसी के साथ में रख देना, बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर क्या है, गंगाबाई जो हैं वो ऐसा ही करती हैं। और जैसे ही वो तराजू के एक पलड़े में भगवान हैं रणछोड़ राय जी, द्वारिकाधीश जी, और दूसरे में रखती हैं वो क्या, अपनी नाक के कांटे को तुलसी के साथ में बहुत श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। और क्या होता है, ये वाला जो पलड़ा है जिसमें है तुलसी और नाक का कांटा, वो भारी हो जाता है, भगवान हल्के हो जाते हैं। तो सब लोग समझ जाते हैं कि द्वारकाधीश जो है उनकी इच्छा है यहां रहने की, बोदाना निर्दोष था। उन्हें बड़ा रिग्रेट होता है कि हमने गलत किया, जो भी किया। द्वारकाधीश कहते हैं ठीक है, अब आप लोग लौट जाइए, आज से 6 महीने बाद द्वारिका में जो गहरा कुआं है, उस गहरे कुएं में, जिसे बोलते हैं बावड़ी या बाव, उस गहरे कुएं में आपको हूबहू ऐसे का ऐसा ही विग्रह मिलेगा, जैसा मैं हूं वैसा विग्रह आपको मिलेगा, और आप उसकी प्रतिष्ठा करके पूजा आराधना करिए। तो जब वो लौटते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर लौटने के पश्चात उन्हें भगवान के आदेशानुसार एक विग्रह मिलता है, उस विग्रह की स्थापना करते हैं मंदिर में, वो विग्रह कहलाते हैं द्वारिकाधीश। और जो द्वारिकाधीश बोदाना के साथ कहाँ आते हैं, वो आते हैं डाकोर, वो फेमस हो जाते हैं रणछोड़ राय के नाम से, और रणछोड़ राय जी की वहाँ स्थापना होती है। हजारों की संख्या में भक्त आना प्रारंभ करते हैं, धीरे 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 प्रसिद्धि फैलती है। और महाराष्ट्र के बहुत ही धनी सेठ श्री गोपालराव जगन्नाथ तांबेकर, तो उन्हें भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं कि आप क्या करिए, आप यहाँ डाकोर में एक अच्छा भव्य मंदिर बनवाइए। भगवान के आदेशानुसार ये भक्त जो हैं गोपालराव तांबेकर, ये क्या करते हैं, बहुत भव्य मंदिर बनवाते हैं 1772 में, 1772 में। और जब मंदिर वहाँ बनता है, भगवान की सेवा पूजा होना आरंभ हो जाती है, और भी अच्छे तरीके से अनेकानेक भक्त लोग वहाँ पर आना प्रारंभ करते हैं।
और धीरे धीरे वो छोटा सा गांव जो था डाकोर, वो एक बहुत ही रमणीय पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल बन जाता है। और आज हजारों की संख्या में भगवान कृष्ण के रणछोड़ राय जी के भक्त नित्य वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर भगवान का जो चतुर्थ स्वरूप है, शंख चक्र पद्म गदाधारी रणछोड़ राय के दर्शन करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उनके भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। और जो गोमती झील है, वहाँ पर जिस स्थान पर भगवान को उसके तल में, उसके बॉटम में छुपाया गया था, उस स्थान पर भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर को कनेक्ट किया गया है एक ब्रिज, एक पुल के माध्यम से, उसके किनारे से। तो उस मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जो डाकोर है वो बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्थान है। और वही अर्च विग्रह है जो कि हजारों सालों से इसकी आराधना द्वारिका में हुई, और जो भक्ति के वशीभूत होकर अपने भक्त के साथ में बैलगाड़ी में बैठकर कहाँ आ गए, डाकोर आ गए। उनकी वहाँ पे आराधना हो रही है, पूजा हो रही है। तो अगर आप कभी डाकोर आपका जाना नहीं हुआ है तो आप निश्चित करिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग एक बार कम से कम रणछोड़ राय जी के दर्शन करें। उनका विशेष लड्डू प्रसाद रहता है, लड्डू प्रसाद ग्रहण करें। और केवल हमें एक दिन चाहिए मैक्सिमम, सिंपली हमें 2 से 3 घंटे एनफ हैं, पर्याप्त हैं मंदिर को घूमने के लिए, समय बिताने के लिए। तो ये बहुत ही रमणीय स्थान, बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल, बहुत ही सुंदर कथा है। इस प्रकार से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो है भक्त बनना, भक्ति करना। उस भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कथा के साथ में, रणछोड़ राय जी की इस कथा के साथ में, हम आज का ये जो सत्संग है इसको हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। बोलिए श्री रणछोड़ राय जी की जय, श्री द्वारकाधीश जी की जय, श्री विजयानंद बोदाना की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री डाकोर धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।